फिजिक्स नीट के लिए बहुत ही खतरनाक सब्जेक्ट माना जाता है। आप ही नहीं, मैं जब नीट का एस्पिरेंट था तो मेरा भी सबसे वीक पोर्शन फिजिक्स ही रहा। और मुझे लगता है कि नीट के हर एक एस्पिरेंट को फिज़िक्स से बहुत डर लगता है। अगर आपका फिज़िक्स बहुत मजबूत हो जाए तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री बहुत आसान तो है ही है, वो तो ऑलरेडी आपका मजबूत है ही है। अगर फिज़िक्स मजबूत हो जाए तो गवर्नमेंट सीट पक्का हो जाता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूँ कि आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है और बहुत कम समय को एक स्मार्ट वे से कैसे यूज़ करें जिससे आप फिज़िक्स में बेहतर स्कोर कर सकें और एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सुनिश्चित कर सकें। 12 ऐसे कौन से चैप्टर हैं जिनको आप कर लेंगे तो कम से कम 150 मार्क्स फिज़िक्स में आ ही जाएगा। तो आज उस 12 चैप्टर का विश्लेषण करेंगे, जानेंगे, और ये पूरा का पूरा विश्लेषण मेरे 5 से 7 साल के बीच में हुआ है। मैंने 5 से 7 साल का पूरा पेपर को एनालाइज किया है और एक सीक्वेंस बनाने की कोशिश की है। हालांकि हर एक चैप्टर से कभी ना कभी क्वेश्चन आए ही आए हैं, कोई ना कोई क्वेश्चन आए ही आए हैं। हर चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको सबसे पहले मानना है। बट उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट कौन है वो आज मैं बताऊंगा। और उसी चैप्टर से शुरुआत करिए अपना रिवीजन, और लास्ट जब मान लीजिए कि 15 चैप्टर मैं बता चुका हूँ, 12 चैप्टर जो बताया है, 12 चैप्टर के बाद जो भी रिमेनिंग चैप्टर बचे हैं उसको छोड़ के नहीं जाना है। छोड़ के जाएंगे तो ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। उसको भी पढ़ना है, बट उसका नंबर लास्ट में आएगा, पहला इस 12 चैप्टर का नंबर आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो पहला जो नंबर आता है दैट इज़ कॉल्ड मॉडर्न फिजिक्स। आपको पता है कि मॉडर्न फिजिक्स सदियों से बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, जब मैं नीट का स्टूडेंट था तो उस समय भी मॉडर्न फिजिक्स काफ़ी कमाल का था और बहुत सारे क्वेश्चन, पीएन जंक्शन वगैरह, सेमीकंडक्टर वगैरह, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब भी यही ट्रेंड है, करीब 8 से 9 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो जब भी आप रिवीजन का प्लान करें या फिजिक्स को उठा के 2 दिन में ख़त्म करने का प्लान करें तो आपके लिस्ट में सबसे नंबर 1 पे मॉडर्न फिजिक्स ही होना चाहिए। दूसरे पायदान पे आता है थर्मल फिजिक्स। करीब 5 से 6 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये पूरे 5 से 7 साल का विश्लेषण है कि 5 से 6 क्वेश्चन इससे आए हैं। तीसरे पायदान पे आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट एंड मैग्नेटिज्म। करीब 3 से 4 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो तीसरे नंबर पे आपको सबसे पहले इसको रिवाइज करना है। चौथे नंबर पे करंट इलेक्ट्रिसिटी आता है, बहुत बड़ा चैप्टर है ना। रेजिस्टेंस वगैरह है ना, रेजिस्टेंस वगैरह सॉल्व करना है, तो थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, बट इससे करीब 3 से 4 क्वेश्चन हर साल पूछे गए हैं। मेरे 5 से 7 साल का एनालिसिस बताता है कि इससे हर साल 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। रे ऑप्टिक्स करीब 2 से 3 क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। रे ऑप्टिक्स करीब 2 से 3 क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। 6 नंबर पे आता है लॉज ऑफ मोशन। करीब 2 से 3 क्वेश्चन हर साल इससे पूछे गए हैं, लॉज ऑफ मोशन, राइट। 7 नंबर पे आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। करीब 2 से 3 क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पूछे गए हैं, ठीक है। इसमें कैपेसिटर वगैरह आता है। ग्रेविटेशन 11th का चैप्टर है। करीब 2 से 3 क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। 8वें नंबर पे इसका नंबर मिला है। रोटेशनल मोशन 2 से 3 क्वेश्चन हर साल पूछे गए हैं, 9 नंबर मिला है। 10वें नंबर पे है हमारा काइनेमेटिक्स, 2 से 3 क्वेश्चन। वेव ऑप्टिक्स 1 से 2 क्वेश्चन और यूनिट एंड डायमेंशन 1 से 2 क्वेश्चन। ये 12 चैप्टर जो हैं, अगर आप अभी से बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे तो इससे आप कम से कम 150 से भी ज़्यादा अंक हासिल कर सकते हैं। बट आपको हर चैप्टर पढ़ना ज़रूरी है, हर चैप्टर पढ़ना ज़रूरी है। एक और मेथड आप अप्लाई करिएगा जब आप पढ़ेंगे, तो जितने भी PYQ हैं 15 साल के PYQ, लेट सपोज अगर आपने 2019 का पेपर शुरू किया, 1 से 45 क्वेश्चन होंगे तो आपके पास 45 फार्मूला तैयार हो जाएगा। 2018 का पेपर सॉल्व किया तो उसमें आपके 45 फार्मूले तैयार हो गए। 2017 का पेपर सॉल्व किया तो इससे आपको 45 फार्मूले तैयार हो गए। तो इसलिए हर एक 15 साल का पेपर आप सॉल्व करिए और देखिए कि उसमें कौन कौन सा फार्मूला लगा है। एक फार्मूला का अलग से नोटबुक बना लीजिए। और मेरा दावा है कि इस बार नीट में उसी फॉर्मूले पे आधारित क्वेश्चन आए, ये तय है। ये सबसे सेफेस्ट, सबसे इजी और सबसे बेहतर कारगर मेथड है कम टाइम में बेहतर परफॉर्म करने का। तो 15 साल के पेपर को उठाइए,
हर एक क्वेश्चन में कौन कौन सा फॉर्मूला लगा है, उस फॉर्मूला को एक नोटबुक में लिखिए और उस फॉर्मूले को बार बार रिवाइज करिए। आप देखिए कि आप जब भी आप क्वेश्चन या मॉक टेस्ट भी देंगे तो उसी फॉर्मूले पे आधारित क्वेश्चन आएगा। दिस इज द सिंपलेस्ट वे। 15 इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं केमिस्ट्री के, जिससे आपको करके कम से कम 150 नंबर हासिल कर सकते हैं। देखिए, केमिस्ट्री का हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई भी शक नहीं है। हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, इसमें भी कोई शक नहीं है। बट उन सारे चैप्टर में से सबसे इम्पॉर्टेंट कौन है, इसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो चैप्टर मैं आज छोड़ दूंगा केमिस्ट्री के लिए वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। वो इम्पॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन आएगा। बट आज इस वीडियो में जो मैं बताने वाला हूँ चैप्टर, उसे सबसे पहले करिए। अगर आप केमिस्ट्री को रिवाइज़ कर रहे हैं, आज प्लान किया है 2 दिन का, 2 दिन में मुझे केमिस्ट्री ख़त्म करना है, तो सबसे पहले इस चैप्टर को कंप्लीट करिए ताकि आप कम से कम 150 मार्क सुरक्षित कर सकें। और जब भी आप रिवाइज़ करने बैठें तो वही सीक्वेंस से आप करिए। मैंने सीक्वेंस बनाया है इस वीडियो के अंदर, 1 से लेकर 15 तक, उसी सीक्वेंस में आप रिवाइज़ करिए। पिछले 5 साल का ये मेरा एनालिसिस है और पिछले 5 साल का ये प्रॉपर एनालिसिस है और ये एनालिसिस काफ़ी कमाल का है और इससे काफ़ी आपको फ़ायदा होने वाला है। जिस प्रकार आपने बायो के वीडियो को बहुत सराहा है और मैंने कमेंट पढ़े हैं बहुत सारे बच्चों के, वो बार बार कह रहे हैं कि केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी बनाइए, इसलिए मुझे इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत पड़ी है। तो सबसे पहले अगर हम आ जाते हैं तो सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है, जो बहुत ही आसान है, एनसीईआरटी ओरिएंटेटेड है और पूरा एनसीईआरटी से ही पढ़ना है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, करीब 16 से 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत ही आसान है। मतलब एक तरह से समझिए कि अगर आप 5 से 7 बार 10 बार पढ़ लेते हैं तो बड़ी ही आसानी से 16 से 18 क्वेश्चन को गेन कर सकते हैं। अब इसमें ना तो कोई फॉर्मूला यूज़ ज़्यादातर होता है, ना कोई खास कंसेप्ट के यूज़ होते हैं, सारा का सारा फैक्चुअल चीज़ है, सारा का सारा फैक्चुअल चीज़ है। तो आप फैक्चुअल चीज़ों को मल्टीपल टाइम पढ़ेंगे तो वो अपना बन जाता है। सेम बायोलॉजी की तरह है ये। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 5 से 6 क्वेश्चन इसमें आते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स और पॉलीमर्स तीसरे स्थान पे मैंने लिखा है। अब जैसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर आप तो 10 से 12 क्वेश्चन इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री लिख दे रहे हो, तो ये तो दूसरे नंबर पे होना चाहिए, आपने 6 नंबर पे क्यों लिखा है? इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। जब मैं एनालिसिस कर रहा था तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस थे वो वैरी कर रहे थे। किसी साल 5 आ रहे थे, किसी साल 10 आ गए, किसी साल 2 से 3 आ गए। तो इसलिए इसको 6 नंबर पे मैंने रखा है क्योंकि ये फ्लक्चुएट वाले चैप्टर्स हैं। बायोमॉलिक्यूल्स और पॉलीमर भले ही 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, बट ये स्टैटिक है। पिछले 5 से 6 साल में अगर आप क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो 3 से 4 क्वेश्चन आएगा ही आएगा बायोमॉलिक्यूल्स और पॉलीमर से, ठीक है। तो इसे तीसरे नंबर पे आपको करना चाहिए। चौथे नंबर पे केमिकल बॉन्डिंग से 4 से 5 क्वेश्चन आता ही आता है, चौथे नंबर पे इसका स्थान मिला है। सरफेस केमिस्ट्री अगेन एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसा है ना, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बहुत आसान है। तो इससे भी 4 से 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वैरी करता है, देखिए 10 से 12 क्वेश्चन ये मैक्सिमम पीक पे वाला बता रहा हूँ, बट इसमें से 5 से 6 क्वेश्चन, कभी कभी 7 से 8 क्वेश्चन, तो इसे छठे नंबर पे इसका स्थान मिला है। तो ये इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दूंगा, आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, है ना। इस टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, आपको स्क्रीनशॉट खींचने की ज़रूरत नहीं है, सारा चीज़ मिल जाएगा। 7वें नंबर पे है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। 3 से 4 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं हर साल, ये 7वें नंबर पे आता है। पॉलीमर 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये पॉलीमर 8वें नंबर पे आया है। और हाइड्रोजन 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी हमारे 9वें नंबर पे आया है। मेटलर्जी 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 12वें नंबर पे इक्विलिब्रियम आएगा, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थर्मोडायनेमिक्स 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एल्डिहाइड और कीटोन 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 14वें पायदान पे आया है। और 15वें पे आया केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ 3 से 4 क्वेश्चन। ये 15 चैप्टर सबसे पहले आपको रिवीजन करना है। अब इसके अलावा भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जैसे पीरियोडिक टेबल है, एटम्स है ना, और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसका स्थान नहीं मिला है क्योंकि उसके क्वेश्चंस वैरी होते हैं, कभी 2 से 3 क्वेश्चन, कभी 1 क्वेश्चन, कभी नहीं आए, इसीलिए मैंने नहीं लिखा है। मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बट इन 15 सबसे पहले करना है, उसके बाद जो भी चैप्टर बचे हैं उसको रिवाइज करिएगा।
हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है और आपको हर एक चैप्टर और हर एक लाइन पढ़ना चाहिए। बट पढ़ाई शुरू करने के पहले और रिवीजन स्टार्ट करने के पहले आज जो मैं इस वीडियो में चैप्टर के नाम बताने वाला हूँ उसको सबसे पहले करना है, उसको सबसे ज़्यादा मजबूत करना है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन इसी चैप्टर से आने वाले हैं और करीब करीब 320 नंबर से भी ज़्यादा क्वेश्चन इसी 18 से 20 चैप्टर के अंदर ही अंदर घूमते रहते हैं। तो नो डाउट पूरा होल बायोलॉजी इम्पॉर्टेंट है, होल एनसीईआरटी इम्पॉर्टेंट है, बट उनमें से भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आज मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक स्टेटमेंट लिखा था, ईच एंड एवरी चैप्टर आर इम्पॉर्टेंट इन बायोलॉजी। हर एक चैप्टर, हर एक लाइन, हर एक डायग्राम इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे होती है नीट के अंदर, खाली स्पेशली बायोलॉजी के अंतर्गत अगर देखें तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे होती है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पीवाईक्यू से करीब 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट। इसलिए अगर आप 15 साल के पीवाईक्यू कर लेंगे, 15 साल के पीवाईक्यू कर लेंगे तो इसके 2 फायदे होंगे, करीब 3 फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा कि जो 8 से 10 क्वेश्चन होंगे डायरेक्ट वो आपको आएंगे, श्योर शॉट उसके आंसर पता चल जाएंगे। दूसरा, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक का एहसास होने लगेगा। और तीसरा, रियल टाइम में कैसे आपको पेपर सॉल्व करना होगा वो आप सीखेंगे। इसलिए पीवाईक्यू करना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरा मैंने लिखा है कि 8 से 10 क्वेश्चन तो आपके डायरेक्टली पीवाईक्यू से आएंगे, बाकी सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी पे बेस्ड रहेंगे। और इसमें एक ऑल्टर क्वेश्चन होते हैं, आपको लगेगा कि वो एनसीईआरटी से नहीं है बट वो एनसीईआरटी से होता है ना। एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एनसीईआरटी के कंसेप्ट पे डिपेंड करते हैं, वो फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं होते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन इज डायरेक्टली बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी, इसमें फैक्ट आ जाएंगे, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, मतलब डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठाया गया। तो दे आर बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी, जो मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन इसी श्रेणी में लाई करते हैं। बट करीब 10 से 20 क्वेश्चन, मान लीजिए कि मैं 20 क्वेश्चन यहाँ मान लेता हूँ, 10 क्वेश्चन यहाँ मान लेता हूँ, तो 30 क्वेश्चन हमारे इस सेक्शन से हो गए, इस सेक्शन से हो गए। 90 क्वेश्चन आने हैं, तो 90 में से अगर 90 में से 30 क्वेश्चन मैं मान लेता हूँ कि करीब 20 क्वेश्चन यहाँ ऑल्टर टाइप के होंगे, 10 क्वेश्चन यहाँ पे पीवाईक्यू से होंगे, तो करीब 60 क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से होने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे एक ये भी लिख सकता हूँ कि 60 क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से होने वाले हैं, बिल्कुल डायरेक्ट एग्जैक्टली एनसीईआरटी से। तो 10 क्वेश्चन पीवाईक्यू, 60 क्वेश्चन एग्जैक्टली एनसीईआरटी और करीब 20 क्वेश्चन ऑल्टर टाइप के होने वाले हैं। ये भी इसी के ऊपर डिपेंड होते हैं, ये भी इसी के ऊपर आधारित रहेंगे, बट ये थोड़े से कंसेप्ट बेसिस पे होंगे, है ना। तो आपको अगर गहन नॉलेज है तभी आप आंसर कर पाएंगे। अब आइए समझते हैं कि ऐसे कौन से चैप्टर हैं जिन्हें सबसे पहले करना चाहिए और मेजॉरिटी ऑफ पेपर 2022 का इसी चैप्टर से आने वाला है। तो आइए, द फर्स्ट मैंने जो इस वीडियो को बना रहा हूँ, मैंने 10 साल के पेपर को एनालाइज किया है, 10 साल के पीवाईक्यू को एनालाइज किया है, और उस 10 साल में मुझे 5 साल वाला जो रिसेंट 5 साल का था वो सबसे बेहतर लगा। और उस 5 साल के पूरे पेपर को एनालाइज करने के बाद आज मैं आपको इस चैप्टर का नाम बताने वाला हूँ और इसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना है और रिवाइज करना है। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, करीब 7 से 9 क्वेश्चन। बायोटेक्नोलॉजी में 2 चैप्टर आते हैं, पिछले साल सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, तो करीब 10 से 12 क्वेश्चन। सेल और सेल साइकिल, सेल यूनिट ऑफ लाइफ और सेल साइकिल, पिछले साल सबसे ज़्यादा इसी 2 चैप्टर से क्वेश्चन आए थे, 8 से 9 क्वेश्चन करीब आएंगे। एनाटमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट, स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन, एनाटमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट से 4 से 5 क्वेश्चन, स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन से 3 से 4 क्वेश्चन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से करीब 4 से 5 क्वेश्चन। ये पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा, मेरे टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगा, तो मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा। मेरे टेलीग्राम पे ये पीडीएफ अवेलेबल रहेगा, आपको स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। 7 नंबर पे आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, करीब 4 से 5 क्वेश्चन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन 4 से 5 क्वेश्चन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ 2 से 3 क्वेश्चन। प्लांट किंगडम 4 से 5 क्वेश्चन। बायोमोलिक्यूल्स 4 से 5 क्वेश्चन। इकोसिस्टम 3 से 4 क्वेश्चन। तो 12 चैप्टर मैंने बता दिया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और भी देख लेते हैं। एनिमल किंगडम से करीब 3 से 4 क्वेश्चन। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन इकोलॉजी का पार्ट है, करीब 2 से 5 क्वेश्चन। और सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन, करीब 12 से 15 क्वेश्चन
इससे पूछे जाते हैं। तो इस 18 चैप्टर को इसी सीक्वेंस में आपको रिवाइज करना है और बार बार रिवाइज करना है ताकि आप इसमें मजबूती ले पाएँ। ठीक है, आप देखिए मॉर्फोलॉजी से भी क्वेश्चन आएगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से भी क्वेश्चन आएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम से भी क्वेश्चन आएगा, है ना, बायोडाइवर्सिटी से भी क्वेश्चन आएगा, बट मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन इससे सबसे पहले। तो सबसे पहले इसको आप रिवाइज करेंगे 18 चैप्टर को, और फिर उसके बाद रेस्ट चैप्टर जो बचेंगे उसको रिवाइज करेंगे। ऐसे नहीं कि उसे छोड़ देना, छोड़ोगे तो ऐसे ही सिलेक्शन नहीं होगा। तो छोड़ना नहीं है, सबसे पहले इसको करना है, फिर रेस्ट ऑफ चैप्टर करना है। तो एक लिस्ट बना लीजिए, 18 का तो मैंने लिस्ट बना दिया, बाकी जो रेस्ट ऑफ है वो कर लीजिए। अब बच्चों में कन्फ्यूजन रहता है कि बायो में क्लास 11 से कितने क्वेश्चन आते हैं और क्लास 12 से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो ये कभी भी क्लियर कट नहीं पता चलता है, बट अगर ऐसा देखा जाता है, बहुत सारा एनालिसिस जब मैं कर रहा था तो क्लास 12 से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इससे थोड़े कम आते हैं। मतलब अगर मैं कहूँ कि क्लास 12 से 90% आते हैं तो इससे 80% आएंगे, क्लास 11 से 80% तो इससे 90%, से 10-15 क्वेश्चन का थोड़ा सा चेंज रहता है। बाकी दोनों क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों क्लास से पेपर भरपूर आते हैं। अब बायो में ये सारे चैप्टर को मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर है, इसे हम क्या बोलते हैं, मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर। तो ये मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर मैं खुद आपको पढ़ाने वाला हूँ सुबह 9 बजे। तो वन शॉट सीरीज रहेगा हाई स्कोरिंग चैप्टर, जो कि मैंने अभी आपको बताया है हाई स्कोरिंग चैप्टर, और ये डेली अनअकैडमी के ऊपर होता है सुबह 9 बजे। तो आपको अनअकैडमी लर्निंग आपको डाउनलोड करना है, वहाँ पे इनवाइट को डॉक्टर एस.के. सिंह लगा देना है, और आप अगर डॉक्टर एस.के. सिंह लगा देंगे तो आप फ्री में इसे इनरोल कर पाएंगे। मॉक टेस्ट भी मैं कराता हूँ, जो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को होता है 8 बजे, ये भी फ्री रहता है। और PYQ से क्वेश्चन आते हैं, आपको पता ही है, PYQ से करीब 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। PYQ ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे कराता हूँ। तो आपको जो हाई स्कोरिंग चैप्टर है मैं खुद अपने हाथों से कराऊंगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। खाली मेरे क्लास में अगर आ गए तो 320+ आप बायो में लेके आ जाएंगे। तो एक छोटी सी वीडियो है जो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, और आप इस इन्फॉर्मेशन को लेके अपने बायो की तैयारी करिए और बेहतर स्कोर करके एक बेहतरीन मेडिकल कॉलेज में जाइए, ताकि आप अपना और अपने परिवार का सपना पूरा कर सकें। वीडियो कैसी लगी तो इसकी प्रतिक्रिया ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और पहली बार अगर इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये चैनल आपको डॉक्टर बनाएगा। थैंक यू सो मच।